ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 नवंबर 2001 को सुनाए थे और विशेष शांति वन के डायमंड हॉल में बाप दादा ने, दादियों ने चारों ओर से माताओं को आमंत्रित किया था बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो विशेष निमंत्रण पर सभी माताएं पहुंची थी और बहुत बड़ा विशाल मेला होने कारण बाप दादा भी आज प्यार के सागर के स्वरूप में अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से प्यार की डोरी में खींच करके मिलन मनाने पहुंच गए। साथ ही बाबा को माताओं के प्रति विशेष प्यार होने कारण बाबा कहे, बच्चों के प्यार में बाबा को बहुत खुशी होती है और दिल ही दिल में बाबा ऐसी माताओं के लिए गीत गाते हैं। वह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वह। फिर बाबा कहे, माताओं को ये विशेष गोल्डन चांस मिला है और माताओं को भी नशा है कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है तो हम क्यों नहीं आएंगे। तो आज सभी माताएं यह खुशी और नशे में है। फिर बाबा कहे, माताओं के लिए बहुत सहज से सहज पुरुषार्थ की विधि है। कौन सी पुरुषार्थ की विधि बाबा ने बताई कि सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। बस यही पुरुषार्थ करना है, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा कहे, चाहे कोई आपको बद्दुआएं भी दे, लेकिन उसकी बद्दुआ को भी अपनी शुभ भावना की शक्ति से दुआओं में परिवर्तन कर दो। बाबा कहे, हर आत्मा आपसे ये अनुभव करे कि जैसे दुआएं मिल रही है। बाबा कहे, जब कोई बद्दुआ देता है तो उस आत्मा के प्रति रहम आना चाहिए कि इस समय ये कोई न कोई विकार के वशीभूत है, इसलिए बद्दुआ दे रही है। तो उसके प्रति सदा ये सहयोग दे कि दुआएं देना है। बाबा कहे, उसके लिए यही संकल्प हर समय मन के अंदर रहे कि संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देना है, दुआएं लेना है। बाबा मिसाल बताते हैं कि जैसे कोई आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, कहाँ भी आग लग रही है तो वो समझते हैं कि हमारा कार्य है आग बुझाने का। ठीक इसी तरह बाबा कहे, आप सब भी आग बुझाने वाले हो, जिनके अंदर विकारों की आग है उनकी आग को बुझाने वाले हो, तो शुभ भावना का सहयोग दो। बस एक ही शब्द याद रहे कि मुझे दुआ देना है और दुआ लेना है। बाबा कहे, ये तो सहज है ना। पांडवों के लिए कहा गया वो विजयी आत्मा है, लेकिन शक्तियों का गायन है हमेशा विश्व कल्याणकारी के नाम से। तो इसीलिए बाप दादा यही सहज पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। फिर बाबा कहे, बाबा की बच्चों से एक आश अभी बाकी है, वो आश पूरी नहीं हुई है। कौन सी आश? तो पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए और उसकी विधि बाबा ने बताई, कारण शब्द को समाप्त कर निवारण स्वरूप सदा बन जाए। यही बाबा की आश है। बाबा कहे, कारण तो समय अनुसार बनते ही रहेंगे और बनते ही है, लेकिन आप सभी निवारण स्वरूप बनो और विश्व की आत्माओं को भी निवारण स्वरूप द्वारा
उनकी समस्याओं का भी निवारण कर उनको निर्वाण धाम में भेजना है, क्योंकि सभी आत्माएं पुकार रही है। क्या पुकार रही है कि हे मुक्ति दाता मुक्ति दो। तो बाबा कहे बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए तो आप निमित्त हो ना। तो निमित्त आत्मा स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब तो विश्व को भी मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे चाहे कोई भी कारण सामने आए, कारण का 1 सेकंड में निवारण सोचो। ये सोचो जब विश्व का निवारण करने वाली हूं तो स्वयं की ये छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती हूं। तो बाबा कहे आपके सामने क्यों लगेगी, वो क्यों रुकी हुई है, उसका कारण एक ही शब्द है। वो शब्द है क्यों, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के कारण वो क्यों सामने नहीं आती है। तो बाबा कहे आप समस्याओं का दरवाजा क्यों ये समाप्त करो। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर भी समस्या का नाम निशान न हो, समस्या समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, ये बाबा चाहता है। फिर बाबा कहे जब माताओं के सामने कोई भी असंभव कार्य नहीं, तो बस दिल में ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ भी हो जाए, उसके लिए सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे समस्या नहीं बनना है। बाबा कहे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने, बाबा और सहज विधि बताते माताओं को, तो सामने बाप दादा को देखना और दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएंगी। बस दिल से कहो बाबा और बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएंगी। जब समस्या सामने से हट जाएंगी, बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा, तो बाबा कहे आपके सामने कोई समस्या रहेगी नहीं। इसलिए अपना टाइटल याद रखो और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो ये 2 चीजें याद रखो और अभ्यास करो। ये सब शक्ति स्वयं में समाई हुई है। मास्टर सर्वशक्तिवान है तो शक्तियां स्वयं में समाई हुई है, उसको समय पर यूज करो। जिस तरह कर्मेंद्रिय को ऑर्डर से चलाते हो, ऐसे हर शक्ति को भी ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। फिर बाबा देखते हैं कई बार बच्चे थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, यानी टेंशन में आ जाते हैं, तो बाबा कहे अरे आपकी ब्राह्मण जीवन है ही इसलिए खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। बस खुश रहो, नाचते गाते रहो। और बाप दादा कहे सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। यही बाबा दृश्य देखना चाहते हैं, क्योंकि बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं। तो बाबा कहे बच्चों के अंदर उमंग तो बहुत है, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए अब कुछ भी नहीं समझ में आए तो बस इतना तो समझा है माताओं ने कि मैं बाबा की हूं और बाबा मेरा है। बस मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, दिल से ये गीत गाते रहो। फिर बाबा कहे बाबा से सबका प्यार है, तो प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड में अंतर्मुखी होकर अपने आप से दिल ही दिल में ये संकल्प करो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। ये संकल्प करेंगे तो बाबा मददगार है, और मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। तो दृढ़ संकल्प की स्मृति से हर समय बाबा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे और बाबा
सहयोग देगा।